नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के खिलाफ लामबंद होती हुई नजर आ रही है। महंगाई को लेकर सरकार को घेर रही है कांग्रेस और जम्मू में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान को रोकने की कोशिश की है और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां पर अपनी गिरफ्तारियां दे दी हैं। साफ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के खिलाफ लामबंद होती हुई नजर आ रही है। लगातार महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के खिलाफ यहां धरना प्रदर्शन करती हुई और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से गिरफ्तारियां भी दी गई हैं, नेताओं की तरफ से भी गिरफ्तारियां दी गई और पुलिस ने कांग्रेस के इस जनसंपर्क अभियान को रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुए हैं। साफ तौर पर देखिए तस्वीरों में किस तरह से बैनर लेकर कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई पहला मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह से सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की गई हो। हर बार यहां पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसे कई मुद्दे उठाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से और बार बार पलटवार करती हुई भी भाजपा को यहां पर देखा गया है। लेकिन महंगाई को लेकर सरकार पूरी तरह से लामबंद होती हुई नजर आई थी, लेकिन सरकार को किस तरह से कांग्रेस घेर रही है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जम्मू में आज कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है और जम्मू के अंदर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अब यहां सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। और साफ तस्वीरों में भी देखिए किस तरह से जन सैलाब जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर उबारा गया है और साथ ही साथ जन जागरण अभियान जो है वो इसकी शुरुआत कर दी गई है। कल से ही महज अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं पुलिस ने रोकने की कोशिश की है और साफ बैनर्स पर भी देखिए भाजपा पर किस तरह से निशाना साधने की कोशिश हुई है। हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार पर निशाना साधती हुई आई है और आज फिर से उन्होंने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। नवंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस से पहले प्रधानमंत्री थे और इस दिन कांग्रेस ने ये चुना है कि वो जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके साथ साथ सदस्यता अभियान भी उन्होंने शुरू किया है। इस बार उन्होंने लिखा है कि जो महंगाई, इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जो रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ में उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया और गिरफ्तारियां दे दी हैं। जम्मू संभाग में जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन सबको अरेस्ट किया गया है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में उनको फिलहाल रखा गया है। और आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी वहां पर विनोद जी? देखिए, आगे शाम तक थोड़ी देर बाद हो सकता है कि उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि गिरफ्तारियां एक औपचारिकता से होती है, लेकिन ये बड़ी बात यह है कि अब ये। विनोद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल संपर्क टूट के आए विनोद जी से। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से आज यहाँ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके साथ ही साथ आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है और उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लामबंद होती हुई नजर आई है। गिरफ्तारियां भी दी गई हैं। शाम तक ही यहाँ पर पूरी तरह से तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएंगी कि आगे की कार्यवाही क्या कुछ रहेगी। आगे बढ़ जाएंगी, कश्मीर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कश्मीर से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए अब कहीं ना कहीं प्रशासन को कमर कसने की जरूरत है। कश्मीर घाटी में ठंड का बढ़ रहा है प्रकोप और छूने से नीचे यहां घाटी का तापमान पहुंच चुका है। अस्पतालों में ठंड से निपटने के लिए पूरी तरह से अगर साधनों की बात करें तो मुकम्मल तरीके से ठप पड़े हुए हैं। मरीज और तीमारदार कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी स्वास्थ्य विभाग पर अब निशाना यहां साधते हुए आम जनता नजर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे पेश करता है कि मुकम्मल तरीके से वहां पर सारी सुख सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन मरीजों को और तीमारदारों को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, ये जमीनी सतह पर उतर कर देखना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कश्मीर से, क्योंकि लगातार मौसम ने करवट बदल ली है। बर्फबारी का सिलसिला पहाड़ी इलाकों में शुरू हो चुका है और मैदानी इलाकों में भी कहीं ना कहीं ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर जब परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, तो अस्पतालों के अंदर सही से सुख सुविधाएं फराहम नहीं कराई जा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं फराहम नहीं कराई जा रही हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो यहां पर जमीनी सतह पर कहने का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि पहले ही कमर कस ली गई है और सारा काम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन किस तरह से नजर आएगा तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए कश्मीर घाटी से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जहां पर स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे पेश करता है,
कि मौसम बदल गया है, करवट बदल दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। कहां पर कसी है? अच्छा, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में सर्दियां शुरू हो जाती है, खासकर लद्दाख, कारगिल, उसके बाद जम्मू के ऊपरी इलाके और कश्मीर प्रोविंस का पूरा इलाका, गुरेज से लेकर टंगदार तक, श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक, इन इलाकों में अस्पताल इंतजामिया ने पहले ही दावा किया कि आपकी बार हीटिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ मुमकिन तीसरी लहर को होस्ट करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए। लेकिन श्रीनगर के अन्य विभागों में जिस वक्त आप श्रीनगर के अस्पतालों का जिक्र करते हैं तो कहीं न कहीं ये चीजें ग्राउंड लेवल पर बहुत कम नजर आती है। हालांकि कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में प्रशासन की तरफ से मास्क पहनने, समाजी दूरियों को बरकरार रखने का फार्मूला अभी भी चल रहा है। हालांकि कम रफ्तारी, सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, लेकिन अस्पतालों के अंदर जिस तरह से इंतजाम मुकम्मल कर देने चाहिए थे वो अभी उस लेवल के नजर नहीं आ गए हैं। जिस वक्त आप इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयूज की बात करते हैं या उसके बाद सर्जिकल वार्ड्स की बात करते हैं, बाकी तौर पर सर्दियां शुरू होने से पहले जिस वक्त आप इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल होने चाहे थे उस लेवल के अभी नजर नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की क़यादत में बड़ी अहम बैठक हुई है और बैठक में जो भी इस शोबे से मुंसलिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, लेकिन तजम्मुल महज बैठकों से कुछ नहीं होने वाला है। बैठकों का दौर तो कोरोना के समय से भी शुरू किया गया, उससे पहले भी होता आया है और कोरोना के समय में तो ये भी आरोप लगते आए हैं कि ग्राउंड से जो रिपोर्ट है वो सही से सबमिट नहीं कराई गई। और आज आप देखिए, करवट अगर मौसम की तरफ से बदल ली गई है, लोगों के अंदर काफी परेशानी भी देखी गई है, लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ बैठकों का दौर। देखिए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में आप अक्टूबर के महीने में ही पहले ही गवर्नर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में बिजली जो है उसको चलती रहेगी और बर्फ भी पड़ती रहेगी, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की देखें तो आपके पास बहुत मिनिमम रिसोर्स के साथ हैं। क्योंकि जिस वक्त आप सर्दियों में बीमारों और तीमारदारों को देखते हैं, श्रीनगर के ललदत अस्पताल से बच्चा अस्पताल और SMHS से लेकर JVC सिक्किम श्रीनगर, सुबरा से लेकर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पतालों में जो इंतजाम कबल होने चाहिए थे वो अभी उस लेवल के नजर नहीं। लेकिन तजम्मुल, यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि जिस तरह से काम करने की जरूरत थी उस तरह से काम होता हुआ नजर नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कश्मीर घाटी के अंदर सुविधाओं का अभाव देखा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर बैठकों का दौर भी शुरू किया गया है। लेकिन महज बैठकों की वजह से ही काम नहीं होंगे, जमीनी सतह पर उतर कर देखना बहुत जरूरी है कि जमीन पर क्या कुछ है सूरत हाल, क्या कुछ चल रहा है, आम जनता को कितनी सुविधाएं यहाँ पर फराहम कराई जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं क्योंकि राजौरी से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए राजौरी की कई तहसील मुख्यालयों में फायर स्टेशन उपलब्ध नहीं है और आग की घटना होने पर राजौरी से फायर सर्विस की टीम को बुलवाया जाता है। फायर स्टेशन न होने का खामियाजा स्थानीय लोग यहां पर भुगत रहे हैं और बड़ी बात यहां यह है कि जिस तरह से काम होना चाहिए जमीन पर वो होता हुआ नजर नहीं आया। केंद्र सरकार की तरफ से भी दावा पेश किया गया, LG प्रशासन की तरफ से भी दावा पेश किया गया, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ है सूरत हाल वो सब आपके सामने है। आम जनता बखूबी उससे वाकिफ है। राजौरी के कई तहसील मुख्यालयों की आज बात हो रही है जहां पर फायर स्टेशन तक उपलब्ध नहीं है और अगर कोई आगजनी की घटना पेश आती है तो समझिए कि कितनी देरी हो सकती है और उसके बाद अगर देरी होती है तो कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। फायर स्टेशन न होने का खामियाजा जो है वो पूरी तरह से स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। खामियाजा भुगतते हुए लोगों को देखा जा रहा है और आम घटना होने पर राजौरी से यहां पर सर्विस स्टेशन को बुलाया जाता है क्योंकि फायर सर्विसेज की यहां व्यवस्था होना बहुत जरूरी है और राजौरी के कई तहसीलों के अंदर इस तरह से सुविधाएं फराहम नहीं कराई गई हैं, जिस पर बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर फायर सर्विसेज की सुविधाएं वहां पर फराहम क्यों नहीं कराई गई हैं। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए कोई घटना वहां पर पेश आती है तो जाहिर तरीके से परेशानी के दौर से गुजरना पड़ सकता है आम जनता को, लेकिन क्यों आखिर ये कदम नहीं उठाया गया। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से आज फायर सर्विसेज को लेकर बात हो रही है कि राजौरी के कई ऐसे तहसील मुख्यालय हैं जहां पर आज तक फायर ब्रिगेड की कोई टीम नहीं पहुंची है, कोई सर्विस यहां पर नहीं चलाई गई है, आखिर क्यों? जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर राजौरी की फायर सर्विस के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छे से कई इलाके ऐसे हैं जहां से मांग की जा रही है कि इन इलाकों में
फायर सर्विस दी जाए। बात करें अगर खास करके बुद्धल इलाके की, जो राजौरी से तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, अगर बुद्धल के किसी इलाके में आग लग जाती है तो राजौरी से फायर सर्विस की गाड़ी को वहां के लिए रवाना किया जाता है। इसी तरह अगर धराल में कहीं आग लगती है तो राजौरी से फायर सर्विस की गाड़ी को यहां से रवाना किया जाए। बीजी में आग लगती है तो राजौरी से फायर सर्विस की गाड़ी जाती है। तकरीबन 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर इन इलाकों में अगर कहीं आग की वारदात होती है तो राजौरी से फायर सर्विस की गाड़ी जाती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते होंगे कि तब तक जहां आग लगी वहां क्या बचा होगा बाकी। हालांकि कई अरसे से इस चीज को लेके मांग चल रही है कि राजौरी के इन इलाकों में फायर सर्विस दी जाए, मगर आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि कुछ देर पहले हमने कुछ देर पहले बात भी की थी इस अधिकारी से, तो उनका यह कहना था कि ये काफी अरसा से इसकी डिमांड थी और ये फाइल भेजी भी गई है, मगर कई साल बीत जाने के बाद आज भी क्या वजह है जमशेद की फाइल भेजने के बावजूद भी ये काम नहीं हो पाया? बुद्धल का इलाका जहां हर साल इस तरह की बड़ी वारदातें सामने आती है, क्योंकि किसानों के खेती बाड़ी या उनकी मक्की या घास, उनमें अगर आग लगती है, उनके घरों में आग लगती है, तो उसके लिए गाड़ी राजौरी से रवाना की जाती है, जो 70 किलोमीटर का सफर करके वहां पहुंचती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना मुश्किल इन लोगों को आता होगा, इससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से फाइल्स भेजी गई हैं, आखिर क्यों उस पर अमल, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज की पहले हम बात बताते हैं कि राजौरी से हम शुरू करते हैं कि राजौरी के इतने इलाके हैं, चाहे उसमें सब डिवीजन हो, जिस तरह कोटरंका सब डिवीजन की बात करें, यहाँ पे फायर सर्विस नहीं है। उसके बाद थाना मंडी सब डिवीजन की बात करें, यहाँ फायर सर्विस नहीं है। फाइलें जरूर काफी अरसा से भेजी गई, मगर इसमें सियासत भी बहुत बड़ी की गई और कई बड़े सियासी लीडरान भी इस इलाके से पहुंचे। अगर धराल की बात करें तो यहाँ से मिनिस्टर रहे हैं, थाना मंडी की बात करें यहाँ राजौरी में आता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ मिनिस्टर रहे, मगर उसके बावजूद भी इन लोगों को आज तक फायर सर्विस जैसी फैसिलिटी है कि आम जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। सिर्फ विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव होता है तो लोगों से रूबरू होते हैं ये लोग और उसके बाद दिखाई भी नहीं देते, कुछ ऐसा। बिल्कुल गुरु जी, अगर बात करें इन इलाकों की तो यहाँ के इन इलेक्शन के दौरान ये भी एक मेन जो एजेंडा होता है वो रहता है कि फायर सर्विस के राजौरी को लेके, क्योंकि मैं जिस तरह ये बता रहा हूँ कि बहुत दूर दराज के इलाके उसके बावजूद यहाँ नहीं है। हर बार इनसे जरूर वादे किए जाते हैं, मगर आज तक वो वादे इनके पूरे नहीं किए जाते हैं, ना हुए हैं। सिर्फ खास करके अगर बुद्धल की बात करें या बीजी की बात करें, जो पुंछ का बॉर्डर है, यहाँ तक भी अगर आग लगती है तो राजौरी से गाड़ी जाती है। उससे आप इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि क्या अगर आग लग जाती है उसके बाद जब तक गाड़ी पहुंचती है वहां क्या बाकी बचा होगा आग बुझाने के लिए, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। सवाल भी यही है जमशेद कि आखिर क्यों यहाँ पर अभी तक ढिलाई बरती गई, क्यों यहाँ पर सर्विस सेंटर जो है वो नहीं बनाया गया। फायर सर्विसेज के लिए काम होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से राजौरी से यहां पर गाड़ियां भेजी जाती हैं और दूरदराज इलाकों की बात करें तो काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी आपको दिखा देते हैं वसीम गट्टू क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन उससे साथ ही यहाँ डोडा कस्बे में चारों तरफ आतंक देखा जा रहा है चोरी की वजह से, क्योंकि चोरों के आतंक की वजह से लोग अब कहीं ना कहीं दहशत में आते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ही रात में चोरों ने 4 घटनाओं को अंजाम दे दिया है। मुख्य दर्शक बनकर यहाँ पुलिस जो है वो तमाशा देखती हुई नजर आ रही है और एक एक करके चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से, जहां पर आप देखिए चोरी की घटनाएं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं और लोग काफी सख्ते में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल कि आखिर डोडा पुलिस क्या कुछ काम कर रही है, किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 घटनाओं को अभी तक चोरों ने अंजाम दे दिया है और एक का भी कोई अता पता नहीं चल पाया है। यानी सवालिया निशान सिर्फ और सिर्फ डोडा पुलिस पर लगते हुए कि आखिर इन चोरों का अता पता अभी तक क्यों नहीं चल पाया है, किस तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी पर बातचीत के लिए वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ये बताइए सबसे पहले तो कहां कहां पर ये चोरी की घटनाएं पेश आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए डोडा शहर की अगर हम बात करें पूरे टाउन के अंदर 4 दुकानों में चोरी हुई है। अभी एक दुकान के बाहर हम खड़े हैं, ये देख सकते हैं खान एंटरप्राइजेस, फुल फ्रेम छोड़ भी चोरी हुई दीजिए। है। ये एसएसपी ऑफिस का जो एसएसपी ऑफिस हमारा है उसी लोकेशन में वहीं पे ये चोरी हुई है। और बिल्कुल सामने आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी एक हार्डवेयर वाली शॉप है, वहां पे भी चोरी हुई है। जामिया मस्जिद वाला जो ओल्ड हमारी जामिया मस्जिद है वहां पे भी चोरी हुई है। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं, इनकी यहाँ पे चोरी हुई है, कितना नुकसान इनका, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बताएं आपकी यहाँ पे चोरी हुई है,
कितनी चोरी हुई और कब ये पूरा मामला आपको पता चला? मेरा यहाँ से 42,000 रुपया कैश ले गए जी। सुबह जब हम दुकान खोलने आए, हमने यहाँ पर देखा ताले टूटे हुए। फिर हमने ये खोला, देखा यहाँ पर सब सामान कागज बिखेरे थे। तो लाकर खोला तो उसमें 2,000 के नोट पड़े थे, 42,000 रुपया, और चेंज थी 2,000 की, वो सारा कुछ गायब। और उसके साथ यहाँ पड़ी थी वो कटर, एक छोटा होता है सरिया काटने का, वो भी साथ में ले गए। वसीम, सवाल कीजिए कि क्या दुकान के अंदर या बाहर कोई सीसीटीवी फुटेज था, सीसीटीवी कैमरा था जिसे खंगालने की कोशिश हुई है कि पता चल पाए कि आखिर चोर कौन था वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए दो शख्स अभी जो पुलिस देख रही है, दो शख्स जो है निकाब बांध के जो है चल रहे हैं, बाहर शॉप्स के बाहर से चल रहे हैं। उनपे कहीं ना कहीं जो है पुलिस उनको देख रही है कि क्या वही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है। अभी हम देख रहे थे एसएसपी डोडा जो खुद मार्केट का विजिट कर रहे थे, जिसके साथ चौकी अफसर थे या एसएचओ डोडा थे, वो सारे लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद विजिट कर रहे थे, इन दुकानों पे खुद कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई? देखिए पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने बताया कि जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे इन सब लोगों को पकड़ने की। मगर आपको बताऊं कि पहले ही कमर तोड़ चुकी है कोविड की वजह से। सब लोगों की 2 साल जो कोविड रहा उसकी वजह से इनका ही कहना है कि हमारा बैंक का लोन भी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले को जो है अंजाम देती है, कब तक उन चोरों को पकड़ती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वसीम, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये चारों चोरियां एक ही दिन में हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊंगा एक ही जगह एक ही दिन में हुई है चोरियां। और ये एक वीआईपी एरिया माना जाता है, एसएसपी ऑफिस का एरिया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस का गश्त रहता है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे चोरी हुए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। और आपको जो बताऊं मैं, जो हमारा जामिया मस्जिद वाला एरिया है, वहाँ पे एक मुर्गे की शॉप पे जो है चोरी हुई, लगभग 1 लाख से ज्यादा कैश वहाँ पे जो लिया गया है। और जो हमारी एक वहीं पे दुकान दूसरी है शूज की दुकान, वहां से भी 1 लाख से ज्यादा वहां से पैसे लिए गए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में भी गुस्सा काफी देखने को मिल रहा है। व्यापार मंडल से हमने बात की, उनका भी ये बताना है कि जल्द से जल्द कब तक पुलिस कार्रवाई करेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। गुस्सा लाजमी भी है वसीम, क्योंकि इस तरह से 4 बार चोरी करना और एक ही इलाके के अंदर, जो कि वीआईपी इलाका माना जा रहा है, एसएसपी ऑफिस वहां पर मौजूद है, वहां पर अगर लोग इस तरह से चोरियां करते हुए नजर आ रहे हैं, जो चोर हैं जिन्हें आरोप भी लगाया जा रहा है कि चोरों की तरफ से दहशत में भी लोग देखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इतनी ढिलाई क्यों बरत रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जल्दी से इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे टाउन के अंदर हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर पुलिस चाहेगी तो जल्द से जल्द उन चोरों को है बेनकाब कर सकती है। मगर अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक वो चोर क्यों नहीं पकड़े गए, क्योंकि रात का मामला है, देर रात का ये मामला है, देर रात में ही चोरी हुई है। अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया, लगभग 12:30-1 बज चुके हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी हमने पुलिस से भी बात की, उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द हम उनको पकड़ेंगे, कोशिश पूरी की जा रही है, कि आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो डोडा से पूरी रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से 4 चोरियों को यहां पर अंजाम दिया गया है चोरों की तरफ से। लेकिन महज सिर्फ और सिर्फ डोडा पुलिस अभी तक गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है, खंगालने में जुटी हुई है। अभी तक चोरों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक ही दिन में 4 चोरियां हो जाती हैं और लाखों रुपए का यहां पर नुकसान जो है वो लोगों का हो जाता है, जिसकी वजह से लोग दहशत में कहीं ना कहीं आ गए हैं। इस पर पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व को लेकर दी गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुत्व की तुलना यहां आईएसआईएस और बोको हराम जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों से किए जाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी हो चुका है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस नेताओं के बयानों का भी समर्थन कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमारे भाईचारे में भी है, हमें भाईचारे के साथ वो रखता है, सद्भाव की शिक्षा देता है, लेकिन बीजेपी धर्म का इस्तेमाल कर समुदाय के बीच में ही दरार पैदा करने के लिए काम कर रही है। महबूबा के इस बयान को लेकर जम्मू में सियासी घमासान मच गया है और भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा कर दी है। वहीं अपनी पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान को बीजेपी और पीडीपी का मैच फिक्स करार दे दिया। अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह ने कहा कि इससे पूर्व भी दोनों पार्टियों ने इस तरह की बयानबाजी कर जम्मू और कश्मीर में वोट बटोरे और फिर मिलकर सरकार बनाई। महबूबा के इस बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का क्या कुछ कहना था, जरा वो भी देख लीजिए। भाग्य की विडंबना देखिए कि आज कम्युनलिज्म का पाठ हमें कौन पढ़ा रहा है। महबूबा मुफ्ती साहिबा जैसा लीडर, जिनकी पूरी राजनीति कम्युनलिज्म के ऊपर है, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान के फसादों के ऊपर है। हम भली भांति जानते हैं
कि अमरनाथ लैंड रो के समय जब बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु अपने लिए एक छोटी सी जगह बालटाल में ढूंढ रहे थे और आपकी सरकार थी, आपने उन्हें वो जगह नहीं दी थी, और कश्मीर को जम्मू के साथ, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने वाली पार्टी आज हमें पाठ पढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आरएसएस का शब्द अपने मुंह से ना निकालिए करें मैडम, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ है। ये वो लोग हैं जो राष्ट्र के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, आप लोगों की तरह नहीं जो पाकिस्तान के हिमायती और पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वाले लोगों के लिए खड़े होते हैं। आप हमें ये पाठ ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। हम भली भांति जानते हैं आप जैसे लीडर को, जिनके प्रांत प्रांत हर 10 किलोमीटर के बाद बयान बदलते हैं। कश्मीर में आपके बयान कुछ और होते हैं, जम्मू पहुंचते हैं तो आपकी बोली बदल जाती है, और जब दिल्ली में होते हैं तब तो आपका वार्तालाप का जो जरिया वो तो कुछ और ही होता है। तो इसलिए आप कम से कम ये नसीहतें हमें ना दीजिए, और हिंदू मुसलमान की बात आप जैसे लोगों के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देती। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी जो है वो सुर्खियां बटोरने के लिए इस किस्म के बयान देते रहते हैं। शुरू से ही इन पार्टियों का ऐसा रहा है कि मैच फिक्सिंग करते हैं कि एक पार्टी कोई बयान देती है जम्मू में तो उसका ये कश्मीर में दूसरे तरीके से बयान देते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी पार्टियों की ग्राउंड खत्म हो चुकी है, लोगों को असल मुद्दों से ये भड़का रहे हैं और ये इस किस्म की बयान दे रहे हैं। नहीं, ये देखो, मैंने जैसे पहले कहा है कि ये बीजेपी और पीडीपी का मैच फिक्सिंग है। ये पहले भी जब चुनाव इन्होंने लड़ा, उन्होंने कश्मीर में लोगों के सेंटीमेंट भड़काए, इन्होंने जम्मू में भड़काए, बाद में इन्होंने मिलकर सरकार बनाई। अब भी ये इसी किस्म की बातें कर रहे हैं, ये जम्मू में कुछ और बयान देंगे, वो कुछ और बयान देंगे। नई जो चर्चा हिंदुत्व पे शुरू हुई है ये बड़ी दुखदायक है। हर इंसान अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहा है। धर्म के मामले में या किसी की आस्था के मामले में इस किस्म के रिमार्क्स देना और इस किस्म की बात करना, मैं कहता हूं हम लोग तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ऐसी बातों को। तो जिस तरह का मजहब है, हर मजहब ये कहता है कि दुनिया जो है वो एक कुटुंब है, एक फैमिली। क्या इस्लाम नहीं कहता? रब आलमीन कि जो ऊपर वाला है वो सबका है, सबका मतलब ये फैमिली पूरा दुनिया जो है, जो भी ह्यूमैनिटी है, जो भी लोग है, वो एक है, एक परिवार है, एक कुटुंब है। हिंदू धर्म में भी यही है। और हमारी आस्था, जब हम अपनी आरती करते हैं तो हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। रानियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, दुनिया का कल्याण। तो ये हिंदू धर्म में भी हमारा सनातन यही कहता है। देखिए, मैंने उनका बयान तो नहीं सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन एक बात तो सही है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो कहें कि हिंदुत्व सिर्फ हिंदू धर्म उनका ही ठेकेदारी है, ऐसा तो नहीं है। हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म का पालन करता है, हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, हिंदू धर्म को फॉलो करता है, अपने अपने तरीके से फॉलो करता है। सिर्फ दिखावा करना वो कोई मायने नहीं रखता। और खास करके कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये प्रोहिबिट करता है कि आप धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए खुल्लम खुला इस्तेमाल हो रहा है। और जब भी चुनाव आते हैं तो धर्म और धर्म की रास्ते पे चला करके जो है वो उसका लाभ दिया जाने का प्रचार जो है वो किया जा रहा है। इसलिए जो विवाद उठाया जाता है, कट्टरपंथता के हम खिलाफ हैं। कट्टरपंथता जब वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी धर्म की है, जो कट्टरपंथी विचारधारा है कि जिससे दूसरे धर्म को खतरा है। इस देश के अंदर धार्मिक आजादी भी है, अपने अपने धर्म का पालन और फॉलो करने की आजादी है, जिसको हमारे पूर्वजों ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है। इसलिए अपने धर्म का फॉलो करना, दूसरे धर्म का अपमान न करना, ये इस देश की मर्यादा रही। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और सर्वशक्ति सेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान खुर्शीद की किताब की आलोचना की। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए इकाई के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने खुर्शीद की किताब को लेकर कहा कि हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस से करना गलत है और उन्होंने इसे देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का भी प्रयास करार दे दिया है।
बताना चाहते हैं कि जिस तरह से सलमान खुर्शीद जी ने एक अपनी बुक पब्लिश की है और उसमें एक हिंदुत्व के बारे में 118वें पेज पे लिखा है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को कंपेयर किया है, जैसे लाइक आईएसआई और बोडो के साथ साथ कंपेयर किया है हिंदुत्व को। ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया है उन्होंने। अगर ऐसे कार्य करने थे तो उनको अपनी बुक पब्लिश करने की जरूरत क्या थी। मैं आपके माध्यम से उनके पार्टी प्रेसिडेंट से, नेशनल प्रेसिडेंट से इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे शरारती तत्व जो कि कमजोर बातें करते हैं और लोगों को जो भाईचारा बना हुआ उसको खराब करते हैं, इनको पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की वजह से जो पार्टी का नाम बदनाम होता है, आने वाले दिनों में इस चीजों से फर्क पड़ता है। मैं सलमान खुर्शीद जी से इतना कहना चाहता हूं, आपने तो बुक पब्लिश कर दी, लेकिन लोगों को रिएक्शन देके अब भी आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि इस चीज को वापस लें, क्योंकि एक धर्म की भावना को भड़काना ये सबसे निंदनीय कार्य है। और ऐसे निंदनीय कार्य करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह से लोगों का एक मोरल डाउन कर रहे हैं और एक धर्म के बारे में एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।